Welcome to Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor, and career coach. Dear friends, I am teaching today syntax of verb. This is very important topic in intermediate 11th as well as this topic will come in your competitive examinations. So I think all of you have to be understand this topic very carefully. You have to understand this topic in a very sincere moment so that you may get good marks in your examination. तो आज हम इस टॉपिक की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का टॉपिक है सिंटेक्स ऑफ वर्ब। देखिए, सिंटेक्स ऑफ वर्ब के रूल को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ब में हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो उसमें करेक्ट द सेंटेंस के रूप में हमारे वर्ब की गलतियां दी होती हैं। अब कौन कौन सी गलतियां दी होती हैं और हम उन्हें कैसे सुधारते हैं, आज हम इस पर कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियोस को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, ध्यान से देखना और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सही नॉलेज सिस्टमेटिक वे से नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें मिल सके इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। आइए देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो तो एक सेंटेंस इधर आता है, बीच में आप कंजक्शन दैट वगैरह लगाते हो, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। तो अगर ये वाला जो है पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, ये रूल याद रखना। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, द टीचर सेड दैट। एक सेकेंड, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ तो और अच्छा लगेगा। ये ठीक है। ज़्यादा बनाओ, एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। ओके, सो हाँ, तो देखिए, द टीचर सेड दैट एवरी स्टूडेंट शैल वर्क हार्ड इन लाइफ। देखिए यहाँ पर सैड आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पास्ट में है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या दिया, यहाँ पे दिया है शैल। ठीक, तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो सही बना देंगे। द टीचर सेड दैट एवरी स्टूडेंट शुड, शैल का क्या हो जाएगा, शुड वर्क हार्ड। अब हम इसी के साथ एक कंप्लीट रूल बता देते हैं। देखिए, अगर पहला वाक्य पास्ट में है और कंजक्शन लगा हुआ है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में होगा। पहले तो ये रूल एक लिख लेना अपनी रफ कॉपी में। दूसरा रूल, एक सेंटेंस ये दिया है, दूसरा ये दिया, बीच में कंजक्शन है। अगर ये प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, तो दूसरा वाला भी प्रेजेंट में होगा। ये भी बात याद रखना, ये भी प्रेजेंट में होगा। ठीक है, दोनों प्रेजेंट में। अब दो सेंटेंस और दिए हैं, तो अगर एक सेंटेंस आपका ये फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में होगा। ये तीन रूल साथ में चलते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। पहला अगर पास्ट में है सेंटेंस तो उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। रूल नंबर 2, अगर पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। रूल नंबर 3, अगर पहला फ्यूचर में है सेंटेंस, फ्यूचर, तो दूसरा भी किस में होगा, दूसरा आपका प्रेजेंट में होगा। ये सीक्वेंस चलता है, इसको आपको ध्यान रखना है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। तो वर्ब की एरर ऐसे दूर करते हैं। अब दूसरा रूल, यदि दो वाक्य आपस में सो दैट से जुड़े हों तो सो दैट के बाद मे या माइट आता है, याद रखिएगा। तो अगर मे कहाँ आएगा, और मे और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मे कहाँ आएगा और माइट कहाँ आएगा। तो अगर पहला वाला सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, दोनों सेंटेंस सो दैट से जुड़े हैं, कंजक्शन सो दैट से, तो इसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मे आएगा या फिर माइट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो या तो मे होगी या माइट। तो अगर मे कब होगी, जब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। जब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो दूसरे सेंटेंस में मे लगेगा। अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में होगा
तो दूसरे सेंटेंस में माइट लगेगा। समझ गए? वेरी गुड। देखिए जैसे महेश वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, महेश वर्क वेरी हार्ड सो दैट, देखो सो दैट आया, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो ही स्टूड नहीं, ही माइट स्टैंड होगा, ही माइट स्टैंड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मे या माइट के बाद। और प्लस एक बात और याद रखिएगा, सो दैट आया है तो यहाँ वाला वाक्य क्या है, प्रेजेंट पास्ट में है। महेश वर्कड, पास्ट कर दो, पास्ट यहाँ पे ईडी नहीं लगा है, ईडी लगा लेना, वर्कड होगा, ये वर्कड होगा, ईडी लगेगा। महेश वर्कड वेरी हार्ड सो दैट, वर्कड सही से लिख दे, वर्कड, ठीक। महेश वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड, माइट लगेगा कि नहीं, सो दैट के बाद मे या माइट, माइट कब लगेगा, जब ये वाला वाक्य पास्ट में होगा, मे कब लगेगा, जब इधर वाला वाक्य प्रेजेंट में होगा। वेरी गुड। दूसरा रूल, यदि दो वाक्य आपस में लिस्ट से जुड़े हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि दो वाक्य आपस में लिस्ट से जुड़े हों तो लिस्ट के बाद शुड आता है। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, पेपर में ऐसे ही एरर मिलती हैं, लिस्ट के बाद शुड आता है। जैसे वर्क रेगुलरली, लिस्ट आ गया, लिस्ट, यू माइट फेल, तो जो माइट आया ना, माइट गलत है, ये भैया गलत है। लिस्ट के बाद हमने बताया ना क्या आता है, लिस्ट के बाद शुड आता है, माइट या वुड नहीं आता है, शुड आता है। जैसे वर्क रेगुलरली, देखिए बनाया क्या, वर्क रेगुलरली लिस्ट, यू के बाद क्या आया, शुड आया, माइट नहीं आएगा, माइट हट जाएगा, शुड आएगा, लिस्ट के बाद शुड आता है, माइंड में सेट कर लीजिए। वेरी गुड। इसके बाद देखिए, यदि वाक्य आपस में देन से जुड़े हों, देन, THAN देन, और यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो देन के बाद वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में होगा। अभी मैं बता चुका हूँ, पहला पास्ट में तो दूसरा पास्ट में, कंजक्शन कोई भी हो, तो ये पास्ट प्रेजेंट में तो दूसरा भी प्रेजेंट में। जैसे यहाँ लव्स आया है तो यहाँ भी लव्स होगा, लव्ड नहीं होगा, पहला प्रेजेंट में दूसरा प्रेजेंट में, पहला पास्ट में दूसरा पास्ट में, पहला फ्यूचर में दूसरा प्रेजेंट में। यदि दो वचन के कर्ता आपस में एंड से जुड़े हों तो दो अलग अलग कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन की लगेगी। जैसे फायर एंड वाटर, दो अलग अलग हैं, फायर अलग है, वाटर अलग है, तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। डज तो एक वचन के साथ लगता है और बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है। अगला रूल देखिए, यदि दो एक वचन के कर्ता आपस में ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हों, NOR नॉर, ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हों एक वचन के कर्ता, यदि दो एक वचन के कर्ता तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। जैसे ईदर राम और मोहन हैव डन, हैव डन कैसे होगा भैया, हैव नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि एक वचन के हैं तो हैज लगेगा, बहुवचन के होते तो हैव लगता। देखिए अगला, यदि वाक्य के प्रारंभ में ईच ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, नीदर ऑफ देम होगा, नीदर ऑफ देम, इसको देम कर लीजिए, नीदर ऑफ देम, THEM देम, नीदर ऑफ देम यहाँ लगा लीजिए, नीदर ऑफ देम, एवरी वन ऑफ, कुछ नहीं इसको मानिए, नीदर ऑफ देम, एवरी यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद एवरी वन ऑफ द बॉयज ईदर ऑफ 3 पिक्चर्स से प्रारंभ हो। अगर ऐसे सेंटेंस शुरू हो तो क्रिया एक वचन की ही लगेगी, ये याद रखिएगा, क्रिया एक वचन की ही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, जैसे या वर्ब भी है तो एक वचन की, जैसे एवरी वन ऑफ यू, हैव लगा है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, एक वचन की लगेगी, अभी बता दिया हमने। यदि दो वाक्य आपस में एज वेल एज से जुड़े हों, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि दो वाक्य आपस में एज वेल एज से जुड़े हों तो क्रिया पहले कर्ता के अनुसार लगेगी। पहला कर्ता यू है तो यू के साथ क्या लगता है, एक मिनट, यू एज वेल एज आई एम गिल्टी, सही बनाएंगे, यू एज वेल एज आई आर गिल्टी, क्योंकि यू के साथ आर लगेगा, तो क्रिया हमेशा पहले कर्ता के अनुसार लगेगी, ध्यान से देख लीजिए। अगला रूल, मैनी ए के साथ, नोट्स बना लीजिएगा इसके, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है बच्चों, एक नंबर जॉब पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, एक नंबर की गलती भी पेपर में करने की सोचना भी मत, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। मैनी ए के साथ क्रिया एक वचन की प्रयोग की जाती है, कर्ता भी एक वचन का लगाते हैं। जैसे मैनी ए बॉयज़ लिखा है तो मैनी ए बॉय होगा, पहली बात तो बॉयज़ नहीं होगा, तो काट दो, मैनी ए बॉय इज, और एक वचन की क्रिया लगेगी, तो मैनी ए के साथ क्रिया भी एक वचन की और कर्ता भी एक वचन का, तो मैनी ए बॉय इज गोइंग टू स्कूल नाउ, सही कर लेना पेपर में, बस इसी में एरर होगी। यदि वाक्य में यस्टरडे
लास्ट ईयर, लास्ट नाइट या बीता हुआ कोई वर्ष आया है 2007, 1990, लॉन्ग एगो, पास्ट टेंस में प्रयोग हुई तो क्रिया पास्ट टेंस में प्रयोग होगी। जैसे लिखा आई हैव पास्ट हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 2008, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ना, लेकिन इसको पास्ट में कर दो, आई पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 2008, ये ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, तो पास्ट में कर देंगे। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जो पहले दी हुई है, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पहले जो सेंटेंस दिया है वो प्रिंसिपल क्लॉज है मान लो, उसके बाद कंजक्शन है फिर दूसरा क्लॉज, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी बाद वाली क्लॉज की क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट में हो सकती है। जैसे रामा टॉक तो प्रेजेंट में है, दैट तो जो भाव है वही लगेगा। मीरा इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, तो मीरा इज नहीं, मीरा विल गो टू दिल्ली टुडे, सॉरी टुडे होगा या टुमारो होगा, जो भी यहाँ पे होगा वो लगा लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो रामा सेज दैट, पहले तो इसको सही कर लेंगे, रामा सेज दैट मीरा विल गो टू दिल्ली, ये सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको सही भाव के अनुसार बनाना होता है सेंटेंस को। अगला रूल देखिए, यदि दो सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हैं तो वर्ब सबसे पास वाले कर्ता के अनुसार लगेगी। जैसे ईदर और, ईदर ही और आई एम रॉन्ग, ये ठीक है। नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, दोनों ही ठीक है। आई के साथ एम, पास वाला करता क्या आई है, पास वाला करता या ही है, दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। अगला रूल, यदि एक वचन के कर्ता एंड से आपस में जुड़े हों और द का प्रयोग पहले कर्ता के पूर्व किया गया हो और एंड के बाद वाले नाउन से पूर्व द ना लगा हो तो क्रिया एक वचन की लगेगी, क्योंकि दोनों कर्ता एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यदि दोनों कर्ताओं से पूर्व द लगा हो तो वे अलग अलग व्यक्ति हों और इनके साथ क्रिया बहुवचन की लगेगी। यदि वाक्य के अंत में सिंस या फॉर आया लगे हो तो इस वाक्य में हम कर्ता के बाद हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे माई टीचर हैज सर्व्ड इन द स्कूल फॉर 4 ईयर, फॉर आया फॉर 4 ईयर, समय आया है फॉर दिया या सिंस दिया। सिंस या फॉर आने पर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन लगता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर की बात होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन होती है, केवल हैज नहीं होता है। इसलिए माई टीचर हैज बीन सर्विंग इन द स्कूल फॉर 4 ईयर्स, वेरी गुड। आई एम लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग, सिंस आया है फिर हैज बीन होगा। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। ये तो था आपका इम्पॉर्टेंट ये वाला वीडियो। तो अब देखिए इतना हम लोगों ने वर्ब के बारे में इंपॉर्टेंट सीखा, इसी से वर्ब की एरर आपको मिल जाएगी, इससे बाहर वर्ब की एरर नहीं पूछी जाती है। दोस्तों इसको अपनी कॉपी में बाकायदा नोट कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और दोस्तों चैनल को दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर करना ना भूलिए। सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस। हैव ए नाइस डे।